अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारा चैनल पसंद कर रहे हैं और राय के ज़रिए इजहार कर रहे हैं। चलते हैं ख़बरों की तरफ। बॉलर के आखिरी स्पेल की आखिरी गेंद और आखिरी गेंद लगी बल्लेबाज के पैड पर। अंपायर आउट दे सकता था, लेकिन अंपायर ने खदशा किया कि बल्ले को टच होकर गेंद पैड पर लगी है और अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया। लेकिन बॉलर्स की जानिब से रिव्यू लिया गया। रिव्यू में बज़ाहिर बॉल विकेट को टच हो रही है, लेकिन कानून एक आड़े आ गया और एक यकीनी फतह शिकस्त में बदल गई। आज चेन्नई स्टेडियम में कुछ ऐसा ही हुआ कि हारिस रऊफ के आखिरी स्पेल की आखिरी गेंद पर एक यकीनी एलबीडब्ल्यू हुआ, लेकिन अंपायर ने उसे एलबीडब्ल्यू करार नहीं दिया और रिव्यू भी मिस हो गया। कानून के मुताबिक अगर फील्ड अंपायर आउट दे तो उसका और रिव्यू लिया जाए बल्लेबाज की तरफ से, तो उसका एज ज़्यादा अंपायर की तरफ जाता है। और अगर अंपायर नॉट आउट करार दे और बॉलर रिव्यू ले, बॉलिंग की जानिब से रिव्यू लिया जाए, तो गेंद का ज़्यादा हिस्सा विकेट की तरफ होना चाहिए। जो इस तरह ये विकेट की तरफ ज़्यादा हिस्से की वजह से आउट होता है, और अगर वो हिस्सा गेंद का कम हिस्सा विकेट की जाने लगा जाए तो वो नॉट आउट करार दिया जाता है। और कुछ ऐसे ही हुआ और पाकिस्तान एक यकीनी फतह से महरूम हो गया। फतह से महरूम क्या हुआ कि शायद वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो जाए, लेकिन अगर मगर का खेल अभी भी जारी है। आज पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तारीख पर मुसलसल चौथी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप हिस्ट्री में मुसलसल 4 मैच कभी नहीं हारा, और आज पाकिस्तान ने ये कारनामा भी अपने हिस्से खाते में डाल दिया। इसके अलावा आज इस कानून पर और इस नाकस एम्पायरिंग पर भारत के साबिक फास्ट बॉलर हरभजन सिंह ने जितनी तनकीद की है, शायद दुनिया के किसी भी माहिरीन क्रिकेट ने तनकीद नहीं की। आज हरभजन सिंह ने फौरी तौर पर कहा कि ये मैच पाकिस्तान की जीत का था और अंपायर के गलत फैसले की वजह से पाकिस्तान यकीनी फतह से महरूम हो गया। उन्होंने कानून को भी, इस कानून को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और बरमला इसी से कहा कि अपने इस कानून को गौर व फिक्र करे, बदले, ताकि ये किसी के लिए शिकस्त का जिम्मा ना बने और शायद शिकस्त भी ऐसी कि वो किसी बड़े इवेंट के लिए बाहर ना हो जाए। आज मोहम्मद रिजवान ने अपनी 65 वनडे इनिंग्स खेलकर 2000 रन मुकम्मल किए, लेकिन साथ ही मोहम्मद रिजवान का और जनूबी अफ्रीका के बॉलर जैसन के दरमियान तल्ख कलामी हो गई और दोनों ने एक दूसरे पर गुस्से का भी इजहार किया। जनूबी अफ्रीका को आखिरी जो चौका मारा वो मोहम्मद नवाज़ की गेंद पर मारा। मोहम्मद नवाज़, तीसरी बार मोहम्मद नवाज़ ने धोखा दिया है आखिरी ओवर्स में। इस तरह पहला धोखा उन्होंने 23 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में दिया, जब भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 17 रन दरकार थे। विराट कोहली भी मौजूद थे और विराट कोहली ने वो 17 रन यूँ बनाए कि मोहम्मद नवाज़ की नो बॉल गेंद पर छक्का मार दिया। इसके अलावा उन्होंने 2 वाइड्स भी कराई और एक पाकिस्तान को जो यकीनी फतह थी वो शिकस्त में बदल दी। उसके 4 दिन बाद यानी 27 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे को 1 रन से पाकिस्तान से फतह हुई। 22 रन के साथ मोहम्मद नवाज़ विकेट पर मौजूद थे। उन्होंने आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर
वो आउट हो गए और आखिरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी आउट हो गए। यूं पाकिस्तान या जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20 वर्ल्ड कप का अहम मैच 1 रन से हार गया और आज भी आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज़ को दिया गया और उन्होंने चौका खा लिया। यूं नवाज़ ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को तीसरी बार धोखा दिया। धोखे से हम निजात पाते हैं तो आज सुल्तान जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान हॉकी टीम ने बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा किया क्योंकि भारत की टीम हॉकी रैंकिंग में पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान ने आज उम्दा खेल पेश किया। मुकाबला 3-3 से बराबर रहा। पाकिस्तान की तरफ से अरबाज खान ने 2 और अब्दुल हन्नान शाहिद ने 1 गोल किया। पाकिस्तान मैच अपना दूसरा मैच 28 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी रैंकिंग में 4 दर्जे बेहतरी की है और वो 197 की बजाय 193 नंबर पर आ गई है। 4 दर्जे तरक्की के बाद उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में कंबोडिया को एक मैच हराया था, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का मैच हराया था और इस मैच से पाकिस्तान पहली बार फुटबॉल हिस्ट्री में दूसरे राउंड में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे मरहले में पहुंचा। अगर देखा जाए जुलाई से सितंबर तक पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने अपनी रैंकिंग में 8 दर्जे बेहतरी की है। इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान फुटबॉल टीम मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती चली आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक अहम खुशखबरी यह है कि पैरा एशियंस गेम में पाकिस्तान के एथलीट हैदर अली ने सोने का तमगा हासिल कर लिया है। हैदर अली ने डिस्कस थ्रो 51.23 मीटर पर डिस्कस थ्रो फेंकी और सोने का तमगा अपने सीने पर सजा लिया। इसके अलावा कौमी गेम्स में हिस्सा लेने वाले 4 खिलाड़ियों को पर डोप टेस्ट मस्बत आ गया और चारों खिलाड़ियों पर 3 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। डोप टेस्ट में आने वाले एथलीट्स के नाम अजरा रहमान, नईम अख्तर, राबिया आशिक और ईशा इमरान हैं। इन पे पाबंदी का इतलाक 20 जुलाई 2023 से लेकर और 19 जुलाई 2026 तक रहेगा। ये थी नाजरीन आपकी खबरें। अब हम अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग पर हम फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।